पहला हिस्सा जहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ वो हिस्सा है मारिफत कि मारिफत क्या है। मैंने कहा सूरह निसा से एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया कि जो हमें ख़ुद एक दावत फ़िक्र दे रहा है और इस सफ़र मारिफत पर चलने के लिए हमें बुला रहा है। हम अगर इस कुरान मजीद पर गौर करें तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते वाज़ेह हो जाएंगे, बातों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला तो ये है कि अल्लाह की ये किताब हमारी ज़बान में नहीं है, और जो उस ज़बान से आशना हैं कि जो जिस ज़बान में कुरान नाजिल किया गया, तो उन्होंने अपने अपने मफादात के तहत, अपनी अपनी मर्ज़ियों के तहत इस कुरान का तर्जुमा कर दिया ताकि लोग इसे वैसे समझने ना पाए जैसे भेजने वाले ने भेजा है। तो सलवात पढ़ते हैं बाबा से बुला डाले। फिर भी सलवात पढ़ दे बाबा से। फिर भी सलवात पढ़ दे। जिसका जो ज़मीन का वारिस है उसका जिक्र है तो इंशाअल्लाह सारी खैर है। खुदावंद आलम इन आफात व बल्लियात से इस कौम को महफूज रखे और इस मुल्क पे अपना रहम व करम फरमाए कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं ये इंतहाई मुश्किल हालात हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि वो जो कायनात की सबसे बड़ी आसानी है उसने बड़ी मुश्किलों के बाद आना है जी। और ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये भी उसकी तशरीफ़ आवरी की, उसके आने की निशानियों में से ही निशानियां हैं कि जिनसे दुनिया गुज़र रही है। बस ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद आले मोहम्मद। सूरह निसा इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। मैं इसीलिए दो लम्हे रुक गया था कि आपके ज़हन यकीनन इस हिलने जुलने से मुंतशिर होंगे, तो आप ज़रा तवज्जो रखें क्योंकि जो सिलसिला है गुफ्तगू का वो इंतहाई अहम है। अगर एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रहेगी तो फिर नतीजे तक पहुँच कर हमें उस नतीजे की समझ आएगी कि जो मैं अपने दोस्तों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, ख़याल रहे हुक्म इलाही है और बड़ा वाज़ेह हुक्म इलाही है। इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, आमिनू ईमान ले आओ। अजब हुक्म इलाही है कि ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। अल्लज़ीना आमनू मादी के मानों में आएगा वो लोगों के जो ईमान ला चुके हो, आमिनू ईमान ले आओ। अब अगर वो ईमान ला चुके थे तो वो कौन सा ईमान है? जो ईमान ले के आना है वो कौन सा ईमान है? कहीं तो किसी जगह पे उस ईमान में कि जो वो ला चुके हैं और वो ईमान जो उन्होंने ले के आना है, इन दोनों ईमानों में कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई ना कोई फ़र्क मौजूद है कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम हुक्म दे रहा है, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो वो ईमान ले आओ। जो ला चुके हो ईमान, वो ईमान ले आओ। वो ईमान कौन सा है जो ला चुके हैं और वो ईमान कौन सा है जो लेकर आना है? तो जनाब वाला, आपने उलमा और ज़ाकिरीन और वाइज़ीन से सुन रखा होगा कि ईमान के दरजे हैं, ईमान के दराजात हैं। एक हदीस के ज़रिए बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि रसूल का फरमान है, सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर है। समझो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अबू ज़र ईमान के 9वें दर्जे पर है। इसका मतलब ये हुआ ईमान के दराजात हैं, ईमान के दराजात हैं। अब हमारे यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक लफ्ज़ होता है ईमान, एक लफ्ज़ है इरफान। इसी इरफान से है मारिफत। ईमान और इरफान, किसी चीज़ को सिर्फ मान लेने का नाम ईमान है और उसे पहचान लेने का नाम इरफान है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा है। किसी को मान लेने का नाम ईमान है, उसे पहचान लेने का नाम इरफान है। जितना पहचानते जाएंगे, या यूँ जुमला बदल के कहूँ, जितना इरफान बढ़ता जाएगा उतना ईमान का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। सलामत है, मौला आपको ज़ात अता फरमाए।
जितना पहचानते जाएंगे, जितना इरफान बढ़ता चला जाएगा, उतना ईमान का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। यानी अब खुदावंद आलम यहाँ जो मुतकाजी हो रहा है, ए ईमान वालो ईमान ले आओ, इसका मतलब है वो पहले दर्जे वालों को कह रहा है कोशिश करो दूसरे दर्जे तक आ जाओ। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जो पहले दर्जे पे हैं, हाँ बुनियादी ईमान यही है, बस मान लेना। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ लिया तो ये आपने बस मान लिया है, यहाँ तक आ जाना सिर्फ मान लेना है। अब यहाँ से सफ़र शुरू होगा पहचान का। पहले ईमान था, फिर क्या है? पहचान है। अब ये हर एक के लिए दावत है, ए पहले दर्जे वालों दूसरे दर्जे तक ईमान ले आओ। जो दूसरे दर्जे तक आ गए उन्हें भी वहाँ रुकने का हुक्म नहीं है, उन्हें फिर कहा जा रहा है फिर ईमान ले आओ। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, तीसरे दर्जे पर आ जाओ। जो तीसरे दर्जे पर पहुंचे हैं उन्हें दावत दी जा रही है कि चौथे दर्जे पर आ जाओ। जो चौथे पे हैं उन्हें पांचवें की दावत है। चलता चला जा रहा है, जो 9वें दर्जे पर है उसको 10वें पर आने की दावत है, और जो 10वें वाला है रुकना उसने भी नहीं है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, ये इरफान इर्तका का वो सफ़र है जिसकी हद कोई नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, ये इरफान इर्तका का वो सफ़र है जिसकी हद कोई नहीं है। इसमें मुसलसल इर्तका ही इर्तका है, इसमें बुलंदी ही बुलंदी है, इसमें चलते ही चले जाना है, किसी जगह पे रुक नहीं सकते आप। तो फिर ख्याल कीजिएगा, जिनका इरफान का सफ़र लामहदूद है उन्हें कोई हदों में बंद करेगा कि यहाँ से आगे जाओगे तो गलू हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयद आपको अता फरमाए। जिनके इरफान के सफ़र की हद कोई नहीं है, जिनमें इरफान का सफ़र मुसलसल है। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लूँ, 2 दिन है और कहने के लिए बातें बहुत ज़्यादा हैं। हुक्म इलाही ये हो रहा है, इरफान हासिल करो, इरफान हासिल करो, इरफान हासिल करो, मारिफत हासिल करो, पहचान हासिल करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ईमान ला चुके हो फिर ईमान ले आओ, ईमान ला चुके हो फिर ईमान ले आओ। इरफान के सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाओ। मेरे अल्लाह, कैसा इरफान, कैसी पहचान, किसका इरफान, किसकी पहचान? अगर हम तेरी पहचान की बात करें तो पहचान के लिए तेरी मंजिल तक हम कैसे पहुंचे? ना तू हमारे देखने में आता है, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, ना तू हमारे देखने में आता है, ना तू हमारी किसी हदूद क़यूद में आता है कि हम तुझे पहचानने की कोशिश करें, हम तुझे समझने की कोशिश करें, हम तेरे तक आने की कोशिश करें। तो फिर हम करें क्या? जाएं कहाँ? किसका इरफान हासिल करें? किसकी मारिफत हासिल करें कि हमें कहा जाए कि अब इनकी ईमान के दर्जात बढ़ते चले जा रहे हैं? तो बईद नहीं, आवाज़ कुदरत आएगी। जब मेरे नबी ने ईमान के दर्जों वाले बताए थे ना, तो वहीं वजाहत कर दी थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, जब दर्जों वालों की वजाहत की थी तो वहीं पे बता दिया था कि इरफान है किसका और इरफान है क्या। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इरफान है किसका और इरफान क्या है, उसी हदीस में बयान कर दिया था। और ये भी मैं आपको जब बात बताऊं, ये तो बताया है रसूल ने कि ईमान के 10 दर्जे हैं, लेकिन तारुफ सिर्फ 9वें और 10वें वाले का करवाया है। तवज्जो 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 मेरे मोहतरम दोस्त, या ना किसी पहले वाले की बात की, न किसी दूसरे दर्जे वाले का नाम लिया, न किसी तीसरे दर्जे वाले का नाम लिया, न किसी चौथे दर्जे वाले का नाम है, न किसी 5वें 6ठे 7वें दर्जे वाले का जिक्र है। जिक्र है तो उसका जो 9वें दर्जे पर है, और जिक्र है उसका जो 10वें दर्जे पर है। और ये भी अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, 9वें दर्जे वाले का जिक्र ना आता अगर 10वें वाले का बताना ना होता। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको बताता। हाँ हाँ, मैं पूरी जमानत से जुमला कह रहा हूँ, 9वें दर्जे वाले का जिक्र ना आता अगर 10वें दर्जे वाले का तारुफ ना करवाना होता और बताना ना होता कि दर्जों में फर्क किस बात का है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, क्योंकि खुदावंद आलम हमेशा कमाल चाहता है, वो दर्जा कमाल पे चाहता है, उसे पीछे रह जाने वालों से गारजी कोई नहीं। अल्लाह करे मैं वहां तक चला जाऊं जहां तक लेके जाना चाहता हूं, उसे पीछे रहने वालों से कोई गारजी नहीं है, बस यूं सब। और ये उसने हर एक दुनिया की चीज में लोगों को इस जानिब मुतवज्जे किया है। ये दरख्त जो हमारे सामने फलदार दरख्त होते हैं ना, इस फलदार दरख्त के सिर्फ उन ही हिस्सों से माली को गरज होती है जो समरावर होते हैं। तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जितने फलदार दरख्त होंगे गर्ज सिर्फ उन्हीं से होगी जो समरावर होंगे। जब दरख्त की काट छांट की जा रही होती है तो उस हिस्से की काट छांट नहीं करते जिसने समरावर होना है,
बाकी हिस्सों की काट छांट होती है, पत्ते हर जगह से झड़ जाते हैं। तवज्जो है उसी दरख्त के पत्ते, तवज्जो नहीं फरमा रहे, हैं उसी दरख्त के पत्ते। अच्छा, उसी दरख्त के साथ समर भी बहुत से लगते हैं, लेकिन हर समर काबिल कदर नहीं होता। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, काबिल कदर वही समर है जिसका कोई नतीजा निकलना है, या तो वो किसी के काम आना है या उसी समर से एक नया शजर वजूद में आना है। ख्याल ही उसी का रखा जाता है कि जो समर आवर होना है, और समर भी वो ख्याल रखा जाता है कि जिसने दोबारा शजर बनना है। इसका मतलब ये हो, हालांकि दरख्त तो सारा ही दरख्त है ना, दरख्त तो सारा ही दरख्त है, लेकिन उसके सारे पत्तों की परवाह नहीं। पूरे दरख्त में से जब आंधियां चलती हैं ना, तो बहुत कुछ झड़ के गिर जाता है, लेकिन वो मजबूत चीजें जो अपने दरख्त से ऐसे वाबस्ता हो कि उन्हें आंधियां भी ना हटा पाए। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जितने हज़रात तशरीफ फरमा है, सबसे अहम तरीन चीज़ बस वही होती है। खुदावंद आलम के लिए ये सारे छोटा और नीचे दर्जे रखने वाले अहमियत के हामिल ही नहीं है। वो हर एक को चाहता है वो 10वें दर्जे पे आए। अल्लाह अकबर, उसे तलाश ही उनकी है जो 10वें वाले हैं। लेकिन परेशानी ना होने पाए, तलाश उसे 10वें वालों की है, लेकिन जो 10वें के सफर पे चलना शुरू कर जाए, जाया वो उन्हें भी नहीं करता। जाया सिर्फ वही होते हैं जो किसी दर्जे पे मुरझाने लगे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो किसी दर्जे पे मुरझाने लगे उसके लिए सफर खत्म होना शुरू हो जाता है, वो खुदा के लिए भी गैर रहम हो जाता है। लेकिन जो अपने इर्तिका के सफर को न रोके और उसके इर्तिका का सफर मुसलसल रहे, या यूं कहूं कि जिसके जहन में कहीं शक का बीज न आए, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो खुदा के लिए अहम है। उसके लिए खुदा चाहता है कि ये सफर करता रहे। तो मैंने कहा उसने 9वें दर्जे वाले का भी तारुफ करवाना नहीं था, उसने करवाना सिर्फ 10वें दर्जे वाले का तारुफ था। लेकिन 10वें और 9वें दर्जे वाले में फर्क बताने के लिए उसने 9वें दर्जे वाले का कहा कि 9वें पे अबू ज़र है, 10वें पे सलमान है। और अगर सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, अबू ज़र को खबर हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को मौला आपको अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, लो कतलता हूँ, तो वो सलमान को कत्ल कर देगा। आप तवज्जो फरमाइएगा, रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अगर अबू ज़र को खबर हो जाए सलमान के दिल में अल्लाह के बारे में क्या है। हाय हाय, पीछे पीछे रह रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्त, मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयद आपको अता फरमाए, ये नहीं फरमाया कि सलमान के दिल में अल्लाह के बारे में क्या है। ये भी नहीं इरशाद फरमाया कि अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में मुस्तफ़ा के बारे में क्या है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, नहीं फरमाया कि सलमान के दिल में मोहम्मद के बारे में क्या है, अगर ये खबर हो जाए तो उसे कत्ल कर डाले। इसका क्या सिर्फ फरमाया अगर खबर हो जाए अबू ज़र को कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है। इसका मतलब ये हुआ ये इरफान का सफर जितना बढ़ जाए ये अली से आगे जा ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर जियो। सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। और यहाँ हद बंदियां करने वालों के लिए नबी की जानिब से, मेरे नबी की जानिब से हद बंदियां करने वालों के लिए तंबीह है। भाई देखो ना, मुस्तफ़ा और खुदा की बारी तब आएगी जब मामला अली से बढ़ेगा। जब अली का इरफान कामिल होगा तो फिर बारी मुस्तफ़ा की आएगी, और फिर बारी खुदा की आएगी जब अली का इरफान मुकम्मल हो जाएगा। और अगर अली का इरफान मुकम्मल हो सकता होता तो कभी नबी ना कहते कि अगर अली के बारे में उसे पता चल जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला। हैदर 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 सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, वरना नबी ये कभी ना कहते कि अगर अली के बारे में खबर हो जाती, अगर अली के बारे में खबर हो जाती ना फरमाते, फिर फरमाते अगर अली का इरफान मुकम्मल हो सकता होता तो फिर अपनी बात करते।
फिर अपनी बात करते, और अगर अपना इरफान मुकम्मल हो सकता होता तो फिर खुदा की बात करते। लेकिन कहाँ बात कर रहे हैं कि अगर अली के बारे में खबर हो जाए कि वो अली को क्या मानता है, अगर ये खबर हो जाए तो वो कत्ल कर डालेगा। इसका मतलब अली का इरफान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और ये इरफान हासिल करते करते जो 10वें दर्जे पे, तवज्जो मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, जो 10वें दर्जे पे पहुंच चुका है, इरफान के 10वें दर्जे पर, ईमान के 10वें दर्जे पर, जो हद इम्कान का आखिरी दर्जा है। आए पता नहीं मैं लफ्ज बयान कर रहा हूं, कोई लफ्जों पर जा रहा है या नहीं जा रहा, जो हद इम्कान का आखिरी दर्जा है, जो वहां पे पहुंचा हुआ है। एक दिन मस्जिद नबवी के बाहर बैठा था, मस्जिद नबवी के अंदर मोहम्मद और अली बैठे हुए थे। सहाबा ने आकर पूछा, मस्जिद के अंदर नबी के साथ कौन बैठा है? तो मुस्कुरा के कहने लगा, मैं नहीं जानता कि कौन बैठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। जो 10वें दर्जे पर है ईमान के, जो हद इम्कान के आखिरी दर्जे पे पहुंचा हुआ, जो मैंने पहली बात की उसकी तस्दीक यहां से मिलेगी कि जो 10वें पे पहुंच गया उसका भी सफर वहां रुकता नहीं है। और वो भी कहता है, जो 10वें पे जा चुका वो भी कहता है अभी मुझे कुछ नहीं पता। जब 10वें वाला कह रहा है अभी कुछ नहीं पता, तो पहले वाले को किसने इख्तियार दिया कि वो बताए कि यहां तक अली है और यहां अली नहीं है। अल्लाह अली हक, सलामत रहे मौला, मौला आपको ज़्यादा अता फरमा, मौला आप सबको सलामत रखे। शिकायत भी तो हुई थी ना, हाँ सो सलमान ने, वो फिर साहबा आए भी और उन्होंने आके शिकायत भी की। उन्होंने जो ही देखा कि अली तशरीफ फरमा है तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह देखें सलमान, आपका सलमान, ईमान के 10वें दर्जे का सलमान, सलमान मोहम्मदी मिन्ना अहलल बैत वाला। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, जब शिकायत लगानी होती है तो फिर सारे हिसाब के ला के साथ मिलाए जाते हैं। वो आपका मिन्ना अहलल बैत, वो आपके 10वें दर्जे वाला, वो जिसे आपने कहा ये मोहम्मदी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों भी, यहाँ पे ये भी कह दूं, रसूल ने फरमाया इसे सलमान फारसी ना कहा करो, इसे सलमान मोहम्मदी कहा करो। इसका मतलब है मोहम्मदी वही होता है जो अली की जुस्तजू करे। अल्लाह पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ हाँ, मोहम्मदी वही है जो जुस्तजू अली में सफर करे, जो अली की तलाश में सफर करे। अब कहा गया आपका मिन्ना अहलल बैत, आपका मोहम्मदी, तवज्जो है, आपके ईमान के 10वें दर्जे वाला, वो जिसे आप कह रहे हैं इसके बाप का नाम न लिया करो, इसे कहा करो सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम। पहुंच रही है बात, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। इसका मतलब यह हुआ कि जो इरफान के सफर पे चल पड़ता है फिर उसका हसब भी अली हो जाता है, नसब भी अली हो जाता है। हाय हाय, फिर ना कोई निस्बत बाकी रहती है, ना कोई पहचान बाकी रहती है। हाँ, ये जो 10वें दर्जे वाला है ना, ये कह रहा है मैं नहीं जानता कि ये कौन बैठा हुआ है। सलमान को बुलाया गया, तुम नहीं जानते कि ये कौन बैठा हुआ है। कहा मौला आपने खुद इरशाद फरमाया है, इसे या आप जानते हैं या वो जानता है। इसका मतलब यह हुआ आपका हद इम्कान अली है और वो भी हकीकत अली नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ हाँ, आप देखिए ना, मौला आपको सलामत रखे, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बंदे के लिए खुद इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा। अल्लाह बंदे पे वो बोझ डालता ही नहीं जो उसके बस से बाहर हो जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो उसके बस से बाहर हो जाए वो बोझ उस पर डाला ही नहीं जाता। इसलिए आपको सिर्फ जुस्तजू करनी है अली की, जहां तक चले जाएं। तवज्जो है, जुस्तजू करनी है अली की, जहां तक चले जाएं। जहां अली ने खुद रोका वहां रुकना हमारी मजबूरी है, और वो भी अजब रोका। सिर्फ इतना फरमाया, ला तकूलो, न कहना हमें आलिहतन अल्लाह। तवज्जो है मेरे मोहतरम, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ बस अल्लाह ना कहना, फकुल फीना माशे तुम, फिर उसके बाद जो कह सकते हो वो कह के देखो, तुम पीछे रह जाओगे, हम आगे खड़े हुए नजर आए। अल्लाह
अल्लाह मौला आपको सलामत रखे, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अजब, मैं इस मंजिल पे पहुंच गया हूँ, यहाँ रुकूं तो मरता हूँ, बढ़ूं तो मरता हूँ। हाँ, लफ्ज़ वो आ गया है, यहाँ रुक जाऊं तो मसला है, आगे बढ़ जाऊं तो मसला है। हर ज़र्फ़ इस बात का अहल नहीं होता कि उसके बारे में बात कह दी जाए, लेकिन ख्याल रहे कि इमाम ने कह दिया है। मैं इशारा छोड़ के गुजर जाता हूँ। कुल फीना माशे तुम, जो दिल में आए। सलामत रहे, मौला आपको जो दिल में आए, जो दिल में आए, बस अल्लाह ना कहना, बाकी जो दिल में आए, जो दिल में आए, जरूरी नहीं लिखा हुआ है। जो दिल में आए, तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। या अली के मामले में लिखे हुए की तलाश में रहना रसूल की हुक्म अदूली है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। लेकिन अब यहीं पे तो इम्तिहान है इरफान का कि जो दिल में आए वो कह दो अली के बारे में, लेकिन ख्याल रहे जो दिल में आए वो शायान शान अली होना चाहिए। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए बड़ी बात हो, ना ना, ये साहिबान इरफान के लिए बात है कि अली के बारे में जो दिल में आए तुम कह सकते हो। तो अब अगर मेरे दिल में आ जाए कि मुझे अली ने बनाया, तवज्जो नहीं है। सलामत रहे, मौला आपको हैदर। मैं सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। मैं बिल्कुल फरमान के अंदर हूँ। ये थोड़ी अल्लाह तो नहीं कह रहा, अल्लाह तो वो है जिसने अली को भी बनाया। अल्लाह तो वो है जिसने अली को भी बनाया। अब मैं कहूँ कि मुझे अली ने बनाया तो मेरे दिल में आया, मैंने कह दिया, खुलफ कैसा। हाय हाय, मुझे रिज़्क़ अली के दरवाजे से मिलता है, मैंने कह दिया, मेरे दिल में आया, तो खुलफ कैसा। खुलफ के फतवे अपने पास रखो, नबी की ज़बान से सुनो, जो दिल में आए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों को। और अली के बारे में उसी के दिल में आएगा जो अली को चाहेगा। जो हदूद और कयूद की पाबंदियां करेगा कि यहाँ अली है और यहाँ अली नहीं है, उसके दिल में आ ही नहीं सकता। वो पाबंदियों का शिकार हो गया है, उसने हदबंदियां पहले कर ली है। इसलिए इरफान का सारा सफर अली की तलाश में है। इरफान का सारा सफर अली के रास्ते में है। जिस दिन तुम अली समझ गए जो मुमकिन नहीं, तो फिर किसी और सफर पे आगे बढ़ना, सफर यहीं पे और चले। मैं एक और बात अर्ज कर दूं अपने दोस्तों के सामने। थोड़ी देर पहले मोहम्मद रजा साहब भी अपनी तकरीर में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, और हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, और हसन तो बाकायदा इस लफ्ज़ के मौजू पर एक खमसा करवा चुका हिजाबुल्लाह के उन्वान से। जनाब सैयदा के लिए खसूसी है ये लक़ब हिजाबुल्लाह, ये सैयदा के लिए खसूसी है, लेकिन सारे के सारे ये 14 हिजाबुल्लाह है, ये 14 हिजाबुल्लाह। और ख्याल रहे, अब यहाँ पे जुमला कहने लगा हूँ, अल्लाह करे मैं बात को समझा सकूँ। हिजाब का मतलब कोई चादर नहीं होती, तवज्जो है, किसी चादर का नाम हिजाब नहीं है। किसी तक सफर करते हुए जहां तक आप जा सकें उसे हिजाब कहते हैं। हाय 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 हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मौला आपको सलामत रखे। जहां से आके आपकी निगाह न देख पाए उसे हिजाब कहा जाता है। जहां से आगे निगाह न देख पाए उसे हिजाब कहा जाता है। सारा जहान सफर करके अली से आगे नहीं देख पाएगा। हाय 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 हाय, इस घराने से आगे सारा जहान सफर करके इससे आगे नहीं देख पाएगा। तवज्जो, इससे आगे नहीं देख पाएगा। इसलिए सारे जहान के लिए हिजाबुल्लाह ये 12 इमाम हैं, और फिर इनके लिए हिजाब का नाम ज़हरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, मौला आपको सलामत रखे। बंदगी का हद इरफान अली है। हाय हाय, पता नहीं जुमला कहूं या ना कहूं, बंदगी का हद इरफान अली है, और मासूम का हद इरफान ज़हरा है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मौला आपको। अल्लाह
मेरी शहजादी मेरी मदद फरमाइएगा। बंदगी का हद इरफान मासूम है और मासूमों का हद इरफान ज़हरा है, और ये ज़हरा की अपने शौहर और अपने बच्चों से मोहब्बत है कि वो उनके चाहने वालों को खुद तक रसाई दे देती है। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। वरना जनाब सैयदा वो आखिरी हद है जहां मकाम इस्मत की रसाई है, और किसी की रसाई ही नहीं। आपने उलमा ज़ाकिरीन से नहीं सुन रखा, 1.25 लाख नबियों में से सिर्फ 5 उलिल आज़म को इजाज़त है नाम लेने की। सिर्फ जो 5 उलिल आज़म नबी हैं उन्हें इजाज़त है कि वो नाम ले सकते हैं, बाकी किसी नबी को भी इस शहजादी का नाम अपनी ज़बान पे लाने की इजाज़त, जो 1.25 लाख नबियों में से 5 उलिल आज़म को इजाज़त मिली, वो तुम्हें मिल गई। सुरखात के पर कौन से हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, ये रोज़े अलस्त का वाक़या, मैं किसी और जानिब ना निकल जाऊँ। वो जब खुदाबंद आलम ने रूहों से अहद लिया था, उस वक्त जनाब सैयदा से कहा कि आपके नाम की इजाज़त सिर्फ इन 5 उलिल आज़म नबियों को है, जिनमें एक आपके बाबा हैं। जी मेरे अल्लाह। और फिर खुदा से जनाब सैयदा ने कहा, मेरे अल्लाह ज़रा अर्श की दाईं जानिब निगाह फरमाइए ना, अर्श की दाईं जानिब निगाह फरमाइए। कहा सैयदा हाँ मैं जानता हूँ, वहाँ अर्श की दाईं जानिब अली के शियों को ठहराया है हमने, ज़मीन अर्श पे अली के शियों को ठहराया है हमने। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह उन्हें भी इजाज़त दे देना नाम ले मेरा, उन्हें भी। अच्छा जो अंबिया हैं उन्हें भी, जो 5 जिन्हें इजाज़त मिली है जनाब सैयदा के बाबा के अलावा, जो बाकी 4 अंबिया हैं उन्हें सिर्फ दुआ की हद तक इजाज़त है। हाँ हाँ, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रल मुस्तौदिअ फ़ीहा, ये इजाज़त है उन जो बाकी मेरे नबी के अलावा 4 अंबियाओं ने बस इस मकाम पर शहज़ादी का नाम लेने की इजाज़त है। आप लोगों को अमूमी तौर पर और बिलखसूस दुआओं के तौर पर सैयदा कह रही हैं कि इन्हें मेरे अल्लाह इन्हें भी इजाज़त दी जाए, इन्हें भी इजाज़त दी जाए। तो क्यों सैयदा, अब बात हम तक पहुँचाने के लिए इन्हें क्यों इजाज़त दी जाए? कहा, तब तवज्जो फरमाइएगा, इरफान से बात शुरू हुई थी। क्यों सैयदा इन्हें इजाज़त क्यों दी जाए? कहा ये अली की विलायत के कायल है। तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, ये अली की तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, मैं जुमला हदिया करने लगूँ। ये जितने बैठे हुए हैं ये सारे अली की विलायत के कायल हैं। तो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया सैयदा ये जितने नबी हैं ना ये भी अली की विलायत के कायल हैं। तवज्जो 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 जाने मोहतरम, ये भी सारे अली की विलायत के कायल हैं। तो इन्हें इजाज़त नहीं, तो इन्हें कायल होने की वजह से इजाज़त क्यों दी जाए? तो जनाब सैयद ने इरशाद फरमाया बाबा इनके लिए विलायत का कायल होना आसान है, इनके लिए विलायत का कायल होना मुश्किल है। तवज्जो नहीं फरमा रहे जाने मोहतरम, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं, इनके लिए कोई रुकावट नहीं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, इनके रास्ते में कोई रुकावटें हायल करने वाला नहीं। ये जितने अली के चाहने वाले हैं ना, जमाना अली की वजह से दुश्मन होगा, ये फिर भी अली को चाहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, इनके रास्ते में रुकावटें होंगी, ये फिर भी अली को चाहेंगे। लोग सद्दे राह होंगे, ये फिर भी अली को चाहेंगे। इनमें बैठे हुए बहुत सारे लोग इन्हें अली के इरफान के रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। ये उन पहाड़ जैसी दीवारों को गिराकर फिर भी इरफान अली के रास्ते पे चलेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि इन्हें इजाजत मिल सके। और फिर खुदावंद आलम ने कहा अच्छा सैयदा, फिर इनमें से जो जो अली के इरफान के रास्ते पे नहीं रुकेगा बस उसे इजाजत है कि वो तेरा नाम ले ले। हाय हाय, अल्लाह अकबर। या अली, अब यहाँ पे मैं तंबीह कर रहा हूँ अपने दोस्तों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, तकरीर लाइव चल रही होगी। बतूल का नाम लेना सिर्फ उनके लिए हलाल है जो इरफान अली के रास्ते में क्यों और कैसे का लफ्ज ना लाए। हाय हाय, पता नहीं मैंने क्या जुमला कह दिया दोस्तों के सामने। जो इरफान अली के रास्ते में क्यों और कैसे का लफ्ज न लेकर आए उनके लिए शहजादी का नाम लेना हलाल है। और जो अली के रास्ते में सोच में पड़ जाए, बतूल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, खुद बतूल की चाहत भी इरफान अली है कि सारा जहान अली का इरफान हासिल करे। अली तक पहुंच जाना ही बंदे को आरिफ बना देता है। और यहीं पे फिर मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुली हुई किताब की तरह होती हैं, बस हम गौर नहीं करते, या जिनके जिम्मे है कि वो लोगों को मुतवज्जे करें वो मुतवज्जे नहीं करते। मैंने कहा अली तक पहुंच जाना ही, और ये भी ख्याल रहे, सिर्फ वो अली जिसे दुनिया ने देखा है।
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। सिर्फ वो अली जिसे दुनिया ने देखा है, जिसे दुनिया ने देखा है, या अली का वो कमाल जो दुनिया की निगाहों में आया है, अगर सिर्फ उस कमाल तक पहुंच जाए, तवज्जो अज़ान मोहतरम, सिर्फ उस कमाल तक पहुंच जाए जो दुनिया ने देखा है, अगर सिर्फ उस कमाल तक पहुंच जाए तो इनका इरफान, मैंने कहा ना, उस बंदों पे उनके वसत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। इसलिए जहां जा सकते हैं वहां तक चले जाएं। खुदा कहता है यहीं तक आ गए तो मैंने समझ लिया मुझ तक आ गए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम। हाँ हाँ, मैंने 20 दफ़ा ये जुमला आपके सामने पढ़ा है और फिर दोहराने लगा हूं कि मेरे मौजू से मुत्तसिल हो रहा है। जब इरफान का सफर लेकर इरफान के रास्ते पे चलता हुआ बंदा दहलीज़े अली नजफ तक चला जाता है, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, कुछ अर्ज कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। हाँ हाँ, वहां तक जाने से पहले यहां अली जगह हो। हाँ हाँ, वरना अगर वहां से होकर आ गए तो बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे लोग काबे का चक्कर लगा के चक्कर खा के आ जाते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। और ये मैं पैगाम अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, काबे जाने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम पहले अली के पास नहीं गए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब तक तुम पहले अली के पास नहीं गए काबा जाने का फायदा ही कोई नहीं होगा। जिसका घर है अगर उसी के पास ना गए, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसीलिए नजफ अशरफ जाकर अगर इरफान का सफर हो ना, इरफान का सफर हो, पहचान का सफर, मैंने कहा बंदे के जिम्मे ही अली ही लगाया गया है, बंदे के जिम्मे अली ही लगाया गया है। अगर ये इरफान हो गया तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। इसलिए अली के दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे ही गुंबद नजर आए तो पहली दुआ जो हुक्म मासूम है वो दुआ ये मांगनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, हाथों को उठाकर दुआ ये मांगनी है, ऐ मेरे अल्लाह तकब्बुल साई इलैका, ऐ मेरे अल्लाह अपने तक आना कबूल कर ले। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रहे। जब जब ये लफ्ज पढ़ो एक नया सरूर है। देखिए ना इन मंजिलों को, जब देखते हैं तो आंखें नम होती हैं, आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। लफ्ज क्या आते हैं? तकब्बुल साई इलैका व तज़र्रुई बैना शदैका, और अपने सामने मेरा रोना कबूल कर ले। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहुंचे वहां हैं तो तक आ गए हैं, अपने सामने रोना कबूल कर ले। सहन में पहुंचकर पहली दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरमुन हरमों का, ऐ मेरे अल्लाह ये हरम तेरा हरम है, वो मकाम और मकामों का, और ये मकाम तेरा मकाम है। इसका मतलब सारा इरफान का सफर है ही अली तक। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। तो फिर जिस तक सफर है अगर उसकी हदबंदियां करने लगोगे, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिस तक सफर है अगर उसकी हदबंदियां करने लगोगे तो खाक इरफान है। और फिर ख्याल रहे अली की हदबंदियां करके जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी नमाज लानत के साथ उसके मुंह पे मारता है। मैं जमानत से जुमला कह रहा हूं क्योंकि खुद मेरे मौला का फरमान है। इमाम इरशाद फरमाते हैं कैफा युता मल्ला योरफ, ये कैसी इताअत करते फिरते हो जिसमें मारिफत ही नहीं है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हदबंदियां हो अली की और फिर बंदा अल्लाह अकबर कहे। हाय हाय, अली की हदबंदियां करके फिर बंदा अल्लाह अकबर कहे। नहीं, तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह की किबरियाई समझ ही तब आएगी जब अली पर निगाह की जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो या सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इरफान का सारा सफर मेरे मौला अली तक है। और मैंने कहा ना 3 अहकाम फरमाए कि मैं यहीं से अपने सिलसिले को लेकर आगे चलता हूँ। जो बातें रह गई वो कल भी बयान करूंगा। बस थोड़ा सा वक्त आज के दिन इजाज़त है ना, मैं चंद लम्हे और अपने दोस्तों का ले लूँ। एक सलवात पढ़ें बाबाज़ बुलंद आले मोहम्मद। इरफान अली के रास्ते में एक रुकावट ये भी हायल की जाती है, कुछ बातें बना के कुछ बातें करके। रैयत तो 12वें की हो, करते अली अली हो। जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम, रैयत 12वें की हो और करते
अली अली हो। एक तो इस बात को जहन में रखिए कि ये आपको किसने कहा कि 12वें की रैयत होना आपको पहले की रैयत से खारिज कर रहा है? तवज्जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। 12वें की रैयत होना आपको पहले की रैयत होने से कहाँ खारिज कर रहा है? ना आखिरी की रैयत पहले की हुकूमत से खारिज है और ना पहले की रैयत आखिरी की हुकूमत से खारिज है। हाय तवज्जो तवज्जो। मैं अभी आपके सामने दलील पेश करता हूँ। एक शख्सियत का नाम जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है उन्होंने बिलखुसूस सुन रखा होगा, तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम हसनी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों? हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी वो शख्सियत है कि जिसके बारे में नस्स से मासूम है कि इसकी ज़ियारत करबला की ज़ियारत का सवाब रखती है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त? कितनी बड़ी शख्सियत। ठीक, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इमाम हादी के वकील ख़ास हैं, 10वें इमाम के वकील ख़ास। रिवायत सुनिएगा। मैंने कहा पहले वाला आखिरी की रैयत से खारिज नहीं, आखिरी वाला पहले की रैयत से खारिज नहीं, और आदमी तो दूर की बात, आदम भी ना पहले की रैयत से खारिज है ना आखिरी की रैयत से खारिज है। हाय हाय। हाँ, आदमी दूर की बात है, आदम भी पहले की रैयत से भी खारिज नहीं, आखिरी की रैयत से भी खारिज नहीं। आए शाह अब्दुल अज़ीम हसनी मौला के पास और आकर कहा, आका मौला आप देखें शख्सियत कितनी बड़ी जिसे इमाम ने अपनी नयाबत दे रखी है, ठीक, उसकी ज़ियारत को ज़ियारत करबला का सवाब दे रखा है। वो आके कह रहा है मौला तसल्ली चाहता हूँ आपके सामने अपना ईमान बयान करूँ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? तसल्ली चाहता हूँ आपके सामने अपना ईमान बयान करूँ। अल्लाह अकबर। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ शाह अब्दुल अज़ीम बयान करो। बयान करना शुरू किया। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। आपके जाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया हैं और हम उनकी रिसालत के कायल हैं और उनका कलमा पढ़ते हैं। आपके बाबा अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के वली हैं, पूरी कायनात पर हुकूमत रखने वाली विलायत मुतलका रखते हैं। और ये कहते कहते फिर उनके बाद उनके बेटे हसन, फिर हुसैन, फिर अली इब्न अल हुसैन, फिर मोहम्मद इब्न अली, फिर जाफ़र इब्न मोहम्मद, फिर मूसा इब्न जाफ़र, फिर अली इब्न मूसा, फिर मोहम्मद इब्न अली, फिर अली इब्न मोहम्मद। आप अल्लाह की हुज्जत हैं। शाह अब्दुल अज़ीम खामोश हुए। फरमाया मेरे बाद मेरा बेटा हसन अस्करी। अल्लाह अकबर। तवज्जो, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। मेरे बाद मेरा बेटा हसन अस्करी और फिर उसके बाद हमारी आखिरी हुज्जत, तवज्जो है, हमारा महदी, हमारा कायम, वो अल्लाह की तरफ से तुम सब पर हुज्जत हैं। अभी वो ना अस्करी के दौर में है ना वो महदी के दौर में है, लेकिन इमाम फरमा रहे हैं ईमान कामिल नहीं जब तक इनका ऐलान ना करेगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? इसलिए अगर हम आखिरी के ज़माने में हैं तो हम पहले की रैयत से खारिज नहीं। पहुंच रही है बात मेरे? और आखिरी रैयत में कबूल ही नहीं करता जब तक पहले को ना मान लिया जाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। देखें ना, अच्छा ये जो आप कलमा पढ़ते हैं, जो आप तशहुद पढ़ते हैं, जो आप कलमा शहादत पढ़ते हैं, ये सारा क्या है? ईमान व इरफान का इजहार है ना, कि खुदा पर भी ईमान, रसूल पर भी ईमान, अमीर कायनात पर भी ईमान, ये सारा ईमान है ना। जिसकी रैयत होने की आड़ लेकर, तवज्जो जुमला सख्त है, जिसकी रैयत होने की आड़ लेकर तुम लोगों को अली से दूर करना चाह रहे हो, उसने दुनिया में आते ही अली से अस्करी तक और अपनी गवाही दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रहे मौला को अता फरमाए। पहुंच गई बात। उसने आते ही उसने खुद उनका ऐलान किया है। और जो इमाम से तवस्सुल की हुजूर अला बस मैं पहुंच गया उस रब तक और कल यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के लिए जो इमाम ने एक दुआ तालीम फरमाई है और जिसके बारे में ये इरशाद फरमाया कि जब दुश्मन का खंजर, हर वक्त दुआ इसकी इजाज़त नहीं, तवज्जो, हुक्म इमाम के मुताबिक हर वक्त इसकी इजाज़त नहीं, जब मुश्किल तरीन लम्हा आ जाए, और उस मुश्किल तरीन को मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया जब दुश्मन का खंजर तुम्हारे हलकूम पे आ जाए, जब दुश्मन का खंजर तुम्हारे यहाँ पहुँच जाए, तुम्हारे हलकूम पे पहुँच जाए, तो फिर इस दुआ को पढ़ो, इलाही अज़मल बला वब्बारे हल खफा वन कशफल गिताबन कतार रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनअतिस समा व अंतल मुस्तान व अलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फी शिद्दत वरखा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वल अमरिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फ़रजना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर व हुवा अक़रबु। अब ख़याल रहे इमदाद इमाम ज़माना से है, लेकिन दुआ पढ़ते हुए कहना या मुहम्मदो या अलियो या अलियो या मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। जनाब पहुँच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। तवस्सुल किससे है? इमाम से तवस्सुल है, लेकिन उस इमाम के तवस्सुल पे जब ये फरमा रहे हैं कि अगर खंजर यहाँ आ जाए तो तुम ये दुआ पढ़ो, तो मैं उस खंजर को हटाने की जमानत लेता हूँ। मेरा मौला फरमा रहे हैं मैं उस खंजर को हटाने की इजाजत लेता हूँ, मैं खुद जमानत लेता हूँ। वो इमाम फरमा रहा है ये दुआ पढ़ते हुए पहले मोहम्मद और अली को बुलाना है। या मोहम्मद या अलियो, या अलियो या मोहम्मद, इकफियानी फ़इन्नकुमा, काफी आया हम दोनों की, आप हमारी किफ़ायत, आप दोनों हमारी किफ़ायत फरमाइए कि आप दोनों ही हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसका मतलब यह हुआ कि अपने जद से तवस्सुल को बारहवां खुद से तवस्सुल समझता है। हाँ, और अगर कोई उन पहलों को अपने जहन से हटाकर सिर्फ 12वें तक जाने की कोशिश करे, 12वां कबूल ही नहीं करता जो अली को छोड़ के 12वें की बारगाह में आ जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसलिए वहां के तवस्सुल के लिए भी जरूरी अली का इरफान है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जितना इरफान अली बढ़ेगा उतने 12वें के करीब हो जाओगे। हाय हाय, पहले को समझोगे तो आखिरी के करीब जाओगे। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। हाँ, जितना इरफान अली बढ़ेगा इतना कुर्बे इमाम ज़माना बढ़ेगा। जितने अली से दूर जाओगे उतने अपने वक्त के इमाम से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि वक्त का इमाम खुद मुतकाज़ी मारिफत अली है। तुम से मुतकाज़ी मारिफत अली है। पहले का इनकार करके 12वें की बारगाह में आओगे, कहीं कबूलियत नहीं है 12वें की। और ख्याल रहे, बस यहीं पे मैं आपके सामने गुफ्तगू को अपने इख्तिताम की जानिब लेके जाऊं। जितना इरफान बढ़ेगा उतना थोड़ा अमल भी भारी हो जाएगा। हाय 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 हाय। नहीं चले, मैं अर्ज कर देता हूँ, परेशान तो नहीं हो रहे आप हजरात। मैं अर्ज कर देता हूँ अपने दोस्तों के सामने, मैं बात अर्ज कर देता हूँ ताकि बात सिमट जाए और बात मुकम्मल हो जाए। मैंने कई मजलिसें इस मौजू पे आपके सामने पढ़ी कि खुदा बंदे आलम कसरत अमल का नहीं, हुस्न अमल का मुतलाशी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं तुमसे बड़े बड़े अमल नहीं चाहता, मैं तुमसे खूबसूरत अमल चाहता हूँ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त, मैं तुमसे खूबसूरत अमल चाहता हूँ। फिर दूसरी जगह सूरह कारिया में इरशाद फरमाया फमन सक़लत मवाज़ीनुहु व हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, वो जिनके आमाल का वजन ज्यादा होगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, आमाल का वजन मवाज़ीनुहु, जिनके औज़ान बड़े होंगे, जिनके औज़ान भारी होंगे, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, तवज्जो वो अच्छी मंजिल पर होंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जिनके वजन भारी हैं वो अच्छी जगह पर हैं, और जिनके वजन थोड़े हैं, इसका मतलब अमल है वजन नहीं है। नहीं, पीछे रहना शुरू हो गए मेरे मोहतरम। अमल है वजन नहीं है। दूसरी तरफ जिनका वजन नहीं है फ़उम्मुहु हाविया, उनके लिए जहन्नुम के नीचे का दर्जा है, सबसे नीचे वाला। तवज्जो, अमल होते हुए फिर नीचे का दर्जा। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? अमल होते हुए फिर नीचे का दर्जा, और दूसरी तरफ अमल का वजन चाहिए, अमल का वजन चाहिए, अमल का वजन चाहिए। जिसके अमल का वजन ज्यादा होगा, जिसके अमल का वजन ज्यादा होगा, मैशर में कामयाबी उसकी है। वजन बनता है इरफान से। चले अपनी तरफ से ना कहूं, कुरान की आयत पढ़ूं, सूरह आराफ जाके पढ़ना। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया अल वज़नु यौमइज़िनिल हक, मैशर के दिन सारा वजन है ही हक का। अल्लाहु अकबर। अली हक, मसला हल हो गया यार? अली हक, रोज़े मैशर वजन हक का है, और हक तो अली के पीछे है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम। इसका मतलब ये हुआ आमाल का वजन बढ़ेगा अली के पीछे चलने से।
आए नहीं तवज्जो फरमाई, मैंने जुमला कह दिया है। अमाल का वजन बढ़ेगा अली के पीछे, यानी जितना इरफान अली बढ़ता जाएगा इतना तुम्हारे अमाल का वजन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो ईमान के 10वें दर्जे पे है, रिवायत ना हो तो बाकिर नकवी मुजरिम है। रिवायत ये है कि रसूल अल्लाह जब नमाज मगरिब पढ़वाते थे तो नमाज मगरिब के बाद लोग मगरिब के नवाफिल में, जिन्हें हम सुन्नतें कहते हैं, 4 रकत जो 3 वाजिब के बाद पढ़ी जाती हैं, लोग वो पढ़ने में मसरूफ़ होते थे। सलमान ही अपनी जगह से उठ के सफ़ों के आगे जाके बैठ जाते थे, वहाँ कोने पे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उठ के वहाँ कोने पे जाकर बैठ जाते थे। और लोगों ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये देखिए ना, हम नवाफिल अदा कर रहे हैं, आप नवाफिल अदा कर रहे हैं, यहाँ से उठ के वहाँ जाकर सामने जाकर बैठ जाते हैं, क्या ये नवाफिल अदा नहीं करते? ये जो 10वें दर्जे वाला है। आय हाय, नहीं ला, उस पर तवज्जो पहुँच रही है बात। यार इरफान देखिएगा, इरफान देखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, इरफान देखिए, जो 10वें दर्जे वाला है ये वहां जाके बैठ जाता है, ये यहाँ पे हमारे साथ नवाफिल अदा नहीं करता। अब रसूल ने भी तो पैगाम पहुंचाना था, खुद ही बताते थे, सलमान को बुलाया, सलमान क्या करते हो, यहाँ से उठकर वहां जाके बैठ चुका। या रसूल अल्लाह ये नवाफिल किस लिए पढ़ रहे हैं? कहा ये मेरे सहाबी इबादत कर रहे हैं। कहा फिर आपने ये नहीं फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अली इब्न अबी तालिब इबादत, मैं वहां पे बैठ के अली का चेहरा देख के इबादत करता। अल्लाह हैदर 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 सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। और यहाँ मैं एक जुमला कह दूँ दोस्तों के सामने, सबसे मुश्किल मंजिल है जहाँ ले आया हूँ, सबसे मुश्किल जगह है जहाँ ले आया हूँ। इरफान है ना, अली की पहचान, अली तक सफर करना, फिर जरूरी है अली से आगे ना बढ़ा जाए। आए हाय, हम जिस जिस पे लानत करते हैं करते ही इसीलिए है वो अली से आगे बढ़ रहे थे। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जनाब सैयदा मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की बात जिंदगी दराज हो, मौला सब पहुंच गई बात ना मेरे पास। हाँ हाँ, वो आगे बढ़ रहे थे इसलिए उन पे लानत है, किसी मानी में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए हर जगह पर हर अमल करते हुए देखना है अली का रास्ता क्या है। और यहाँ पे जो इरफान के अपने अकीदे बनाते हुए कि हम बड़े इरफान के पहाड़ हो गए और अली अल्लाह का नारा लगा रहे होते हैं, कभी अली ने कहा मैं अल्लाह हूं? नहीं तवज्जो कर रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। जो कहे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, उसके साथ अलूहियत को मंसूब करके, यार सख्त जगह है। अगर वो है भी जब उसने कहा कि नहीं, बात खत्म यार, किस्सा तमाम। यार बात खत्म है ना, चलना अली के पीछे है। मैं बस यही इरफान की जगह दिखा दूं। बाद में किसी ने कहा था ना, ये अली और अबू जर के इरफान में फर्क तो बताएं। हमें तो अबू जर भी हर जगह अली अली करता नजर आता है, सलमान भी अली अली करता नजर आता है। कहीं हमें कोई तो चीज बता दे जहां से हमें फर्क पता चल जाए कि इसका इरफान बड़ा है और उसका इरफान अभी पीछे है। खुदा की कसम अजब मिसाल है। और फरमाया देखो, जब दर सैयदा पे हमला हुआ, तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब दर सैयदा पे हमला हुआ, अबू जर का हाथ कब्जा तलवार पे चला गया और सलमान देखता रहा, अगर अली का हाथ गया तो मैं ले जाऊंगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। अबू जर का हाथ चला गया कब्जा तलवार तक, लेकिन सलमान की निगाह अली के हाथ पर थी कि अगर अली का हाथ कब्जा तलवार पे गया तो मैं भी ले जाऊंगा, अली से आगे नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, आगे नहीं। कितनी मुश्किल जगह थी, उस मुश्किल जगह पर भी निगाह यदुल्लाह पर। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे, निगाह यदुल्लाह पर कि अगर वहां से जुम्बश अबरू का भी इशारा हो जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, वरना सलमान की शजाअत में कोई शक ना करे। सलमान वो है जिसे 12वां अपनी फौज में जर्नैल के तौर पे बुलाएगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज्जत अता। 12वें के 313 में सलमान शामिल है। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। हाँ, ये है इरफान कि जो वो है उससे आगे नहीं। और फिर इस इरफान की अगर वहीं से आगे लेकर आपने मिसाल लेकर आनी है तो अब्बास से बड़ा शजा कौन है?
अब्बास से बड़ा बहादुर कौन है? शाहे खुतबा इरशाद फरमाया है ना, मैंने खुतबा आपके सामने पढ़ा है। 9 मुहर्रम को सामने वालों से कहा था, जहाँ खड़े हो खड़े खड़े मर जाओ। लो इन अशरता, अगर इशारा करूं, ला मुत्तुम अला मकानातिकुम कब्ल सुल्लत सयूफिकुम, अगर मैं इशारा कर दूं ना, जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े खड़े मर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ कब्जा तलवार तक जाएं। तवज्जो है अज़ान मोहतरम? जब अब्बास की ज़बान से जुमला निकल रहा है तो फिर वो जुमला पत्थर पे लकीर है। फिर अब्बास के सामने वो फौज हैसियत ही कोई नहीं रखती थी, लेकिन अब्बास मौला इजाज़त है, तवज्जो है, मौला इजाज़त है। ना इजाज़त मिली ना अब्बास का हाथ कब्ज़ा तलवार तक आया। ये है इरफान इमाम। हाँ, फिर जितना इरफान बढ़ेगा उतनी इताअत बढ़ेगी। हाँ, उनके पास इरफान ही नहीं जो आगे चलने की कोशिश करते हैं, जो अपनी हदों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो इरफान से आ रही हैं, उन्हें आरिफ ना समझा जाए। इरफान सीखना है तो सलमान से सीखो, इरफान सीखना है तो अब्बास से सीखो।